अबे गच्चू, पुलिस स्टेशन बोला था, पुष्पा के पास क्यों लाया? ए पुष्पा नचनिया, चल बारा, आज तेरा इस घर में आखिरी दिन है। चल, क्या छिपकली की तरह झांक रही है? बारा, बारा। શું છે પ્રાણનાથ? आज तक तूने खाली टीवी पे शेर दहाड़ता हुआ देखा होगा, आज असली शेर लेकर आया हूँ। सुन, ये खर्राटे ले रहे? ये खराटे नहीं है, ये दहाड़ है। तूने कहा था ना एमएलए को लेकर आओगे तभी साइन करूंगी। ले आया एमएलए को। नमस्ते चनिया चोली। क्या नमस्ते नमस्ते लगा रखा है? पेन लेकर आ और साइन करके निकल। सारू, ला पेपर दे। ये ले, परमानेंट मार्कर है। देखा, एमएलए को देखकर डांसर की मुद्रा चेंज हो गई। तलाक हो रहा है ना, दूर हो बेटा। पुष्पी, तूने कहा जब तक चनिया नहीं आएगा तू पेपर्स पे साइन नहीं करेगी। मौसम की तरह बदल रही है तू। बेटा चोली, जैसे जिप से बंटवारा होता है, इन दोनों का भी बंटवारा करके अलग कर दे। अरे यार, वो मान गई है तो काय को चनिया चोली से मेहनत करवा रहे तू? ये चुप रहे, लॉलीपॉप का पैसा वसूल करना है। बेटा बोल। गुलबदन, उजड़ गया मेरा चमन। ये सच है कि मैंने ढिंचैक से 10 लाख रुपए कैश लिए थे, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, वो 10 लाख वहीं लग गए, इसलिए मैं डीजीपी को पैसे नहीं दे पाया। तुम्हारा मुझ पर एहसान है, तुम्हारे पैसे मैं सूद समेत लौटा दूंगा। और हाँ, ढिंचैक तुमसे सिंसियर वाला लव करता है। अच्छा बोला ना मैंने? ज्योमेट्री के पेपर में ज्योग्राफी क्यों मिला रहा है? पुष्पा का ओरल टेस्ट है। एक ही लॉलीपॉप दिया, मैं एक ही लाइन सुनाऊंगा। आंटी, मुझे एक लॉलीपॉप और देना, एक लाइन और। कैसा मर्द है तू? तेरे सामने इस चनिया चोली ने मेरा हाथ पकड़ा और खड़े खड़े ये सब देख रहा था। लगता है इसने धोतू रखा है। मैं साइन नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। इस मोटा बीन को लेके निकल इधर से। वसूल हो गई लॉलीपॉप। क्या तू 1 अप्रैल को पैदा हुआ था क्या? ये शुगर कैंडी ले लो, मीठा मीठा। बुड्ढी के शुगर बाल कैंडी, शुगर कैंडी। अंकल, रुक जा। बुड्ढी के बाल के साथ बुड्ढे का मास्क फ्री। ले लो, मीठा मीठा। अच्छा खासा पुष्पा मेरी लाइफ से पुश होने वाली थी, तू बीच में काय को बोला यार? जुड़े रिश्ते टूटा नहीं करते। हे, गुलबदन के डायलॉग्स हम ब्लूटूथ के जरिए उसके कान में डालेंगे। मेरी लाइफ की रातें हराम करके खुद सुहागरात के सपने देख रहा है। मेरी जगह तू होता तो सर घूमता था तेरा। चनिया को मुंह खोलना ही नहीं चाहिए था। अरे किधर गया? अरे चनिया का कहीं किडनैप तो नहीं हो गया? हो भी सकता है, हाथी जैसा है लेकिन दिमाग तो बच्चे का है। लॉलीपॉप दिखा के ले गया होगा कोई। चल उसे ढूंढते हैं। अरे चनिया चली आ गए। फैक्ट्री, चलो हम भी आंदोलन में साथ देंगे। चनिया चोली जी के साथ में फैक्ट्री हटाएंगे। चलो रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। रुक जा। अरे एमएलए चनिया चोली, आप भी इस आंदोलन में हैं? तुम भी चलो ना। चलो। बंद करो, बुढ़िया के बाल का पीछा करो। वो रहा। रुक जा। फैक्ट्री हटाएंगे फिर बुड्ढी का बाल खाएंगे। गांव में फैक्ट्री के धुएं की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। एमएलए चनिया चोली जो लोगों की चोली सिलते थे, वो भी अब इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं। आइए अब एमएलए चनिया चोली से इस आंदोलन के बारे में और जानते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, क्या आप इस आंदोलन के पीछे का मकसद बता सकते हैं? शुगर कैंडी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एमएलए चनिया चोली ने फैक्ट्री ना खुलने तक मौन व्रत रखने का निर्णय लिया है। क्या तमाशा है? फैक्ट्री चालू करने के लिए मैंने तुम्हें करोड़ों रुपए की रिश्वत दी और अब तुम अपनी ही पार्टी के एमएलए के साथ मिलकर मेरे खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हो। नहीं रे, मैं तो दारू पी रहा हूँ। अरे बेवड़े, पीना छोड़ और टीवी चालू करके देख। इनडिसेंट फेलो। इंटेलिजेंट बोला मेरे को, लगता है कोई गाली है। बच के कहाँ जाएगा? अरे चनिया चोली, लगता है चनिया चोली पबजी खेल के पागल हो गया। इसको टपका दे और केस फैक्ट्री के मालिक पे डाल दे। उस मनुष्य ने मुझे इंटेलिजेंट फेलो बोला। और चनिया चोली, अंकल हट जाओ। चलो। ये आंदोलन का है? अरे वो बुढ़िया के बाल वाला भाग रहा है। चलो। तुम्हारी वजह से शुगर लो गया। मैं आपको भी खिलाऊंगा। बच्चों के साथ बच्चा बनकर रहेंगे तो बच्चा सब सुनता है। अरे मगर इसका दिमाग खराब हो चुका है। ये शहर में ऐसे ही चलता रहा तो शहर में दंगे करवाएगा। लेके चल इसे। अगर इनकी पोल खुल गई तो एमएलए से मैले हो जाएंगे। बंद करो। अरे डमरू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तू तो कह रहा था ये झूले में झूलने वाला 10 साल का बच्चा हो गया है, लेकिन ये तो पूरे शहर को झुला रहा है। हाँ उस्ताद, अपन लोग को मामू बना के 500 करोड़ का लोबान अकेले सुलगाना चाहता है। तो तू यहाँ क्या बैठा हुआ है? जाके उठा ला उसे। ये हाथ खोल, चल। बंद करो। फैक्ट्री हटाओ, गाँव बचाओ। पब्लिक तो बढ़ रही है, यहाँ से कल्टी मारते हैं। गाँव को बचाओ ना। खुली आ ले यार। अरे कुछ तो गड़बड़ है, चनिया चोली को लेकर निकलना। हटो, बाजू थाने।
जाओ। उनका दिमाग 10 साल के बच्चे की तरह हो गया है। तेरा बस चले तो तू अपनी अम्मा को धोखा देके उनके गहने बेच के खा जाए। तेरे ऊपर तो तेरे मरने के बाद भी मैं भरोसा न करूं। डाल इसको अंदर। अंदर मत डालो, हाइट ज्यादा है, फिट नहीं होऊंगा। के बाल लाओ ना बूढ़े के बाल। चनिया चोली हेलो सर। क्या गुलबदन, क्या चल रहा है मार्केट में? एमएलए पर आतंकी हमला होने वाला था सर, लेकिन अभी वो एम्बुलेंस में बिल्कुल सेफ है। सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है सर। अरे आउट ऑफ कंट्रोल तुम हो गई हो। किसी ने तुम्हें उल्लू बनाकर डुप्लीकेट एम्बुलेंस में एमएलए को उठा लिया है। मीडिया को इसकी भनक भी लगी ना तो डिपार्टमेंट को फुटबॉल बना के खेलेंगे वो। किसी भी तरह एमएलए को ढूंढो गुलबदन, वरना तुम्हारी नौकरी गई। रोको, गाड़ी रोको। ढिंचैक नीचे। सुसु ब्रेक के लिए रोका है क्या? बाहर आ। ये क्या गुलबदन, 10 लाख के लिए तू मेरे बदन पर गोली मारोगी? ऐसा नहीं है, एमएलए को किसी ने उठा लिया है। क्या बोली तू? जरूर पहलवान होगा। वो कयूं तने, उनके दिमाग का स्क्रीन गार्ड निकल गया है। सॉरी, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मैं नई पुलिस बनी हूँ, इसलिए एमएलए को ढूंढने में मेरी मदद करो। मदद करूं? प्यार की मदद चाहिए तो बोलना। प्लीज। मैं आदर्श नगर से हूँ, मेरे भी कुछ आदर्श हैं। क्या है, जल्दी बोल। गाय करूँ नको स्पोरी, मेरे अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं है। चल हथकड़ी का ताला खोल। सलाम उस्ताद, वो डबल एक्सल चनिया चोली को अपन किडनैप कर लिए है। वाह मेरे डमरू, आज जाकर बजा है तू। 1 घंटे में वहाँ पहुँचता हूँ मैं, तब तक तू चनिया चोली का ड्राई क्लीनिंग करवा, मैं आता हूँ। ये चनिया चोली फिर बच गया। किसी काम के नहीं तुम सब। लगता है एक दिन तुम सब मेरे गले की चेन भी बिकवा दोगे। हाँ? खा के हो गया तो कुछ पूछूं? एमएलए के दुश्मन कितने होंगे? बताना मुश्किल है, पर मेरे ख्याल से 50,000 तो होंगे। क्या कहा? 50,000? और क्या, इलेक्शन में जिसने भी उन्हें वोट नहीं किया वो सब उसके दुश्मन ही हुए ना। तो तेरे हिसाब से उस किडनैपर को पकड़ने के लिए 50,000 घरों में छापे मारे? बेटा हवलदार, केचप खा के मेरा दिमाग चलता है। वेट एंड सी। हेलो, तू घर का भेदी लंका ढाया है ना? मैं कौन हूँ वो छोड़, तू कौन है? तो फिर तू भी छोड़ना। एमएलए चनिया चोली इस वक्त मेरी खोपोली की खोली में है। मैंने अपनी 10 गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया कि मैं उनको एप्पल का फोन दूंगा, तभी वो मुझे एप्पल देगी। 10 लाख दे दे। कौन बोल रहा है तू? एनआरसी में मेरा नाम नहीं है, सीए से मैं वापस आ जाऊंगा। चल बोल, पैसा कहाँ देना और कब देना है? लुक, पहले थैले का इंतजाम कर लूं। ये तोतला पैसे देने को राजी हो गया। ये बात से इस बात का पता चलता है कि वो किडनैपर नहीं है। इतना खा लिया तो कुछ हल तो निकाल। जीभ लपलपा रही है। नेचुरल आइसक्रीम खिलाऊं? क्या कहा? तेरा भेजा हड़ताल पे है क्या? आइसक्रीम लाओ। मेयोनीज डाल के। हेलो सर, वो चनिया चोली किधर है? मेरे को पता चल गया। अभी आपको जिसने फोन किया था वो ढिंचक बाबू था। उसे शक है कि एमएलए चनिया चोली आपके पास है। ढिंचक पे ऐसी नजर रख जैसी लोग बुरी नजर रखते हैं, और मेरे को ईमेल करते रहना। ओके सर। सर 500 भेज देना, कड़की चल रही है। अच्छू, ए सुन रे, पहले मेरा ईमेल आईडी तो बना दे। क्या पकड़ लिया? हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं, आप भी खेलो ना। छुपा छुपी? तो मेरे साथ एक नया खेल खेलो, उसका नाम है मारा मारी। बस करो, तू मैंने उस चनिया चोली की बात मानने के लिए कहा था ना। हाँ तो उसी ने आग पे पट्टी बांधी और बोलता है छुपा छुपी खेलो, और तुमने अपने आदमी को चिपका दिया। ओके, डबल सॉरी। अब बोलो चनिया चोली किधर है? अंकल का घोड़ा टूट गया, मजा आ गया। अंकल बोल रहा है, मेरे से 10 साल बड़ा है तू। अंकल, आपका घोड़ा टूट गया, उसका इलाज करो ना पहले, वरना वो कैसे चलेगा? तेरा घोड़ा टूटे या तोता उड़े, पर तेरा रिंगा रिंगा जरूर करूंगा। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। घोड़ा गया रूट, अंकल की किस्मत गई फूट। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। कन्हैया लाल की? हाँ, अगर तूने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो हंटर से मार मार कर मैं तुझे लाल कर दूंगा। सीएम ने क्या बताया था? कौन सीएम अंकल? ओ तेरी, देखा डमरू, क्या एक्टिंग करता है ये? अरे उस्ताद, ये लोग एक्टिंग का कोर्स करके फिर पॉलिटिशियन बनते। लोग का हर काम परसेंटेज पे होता है, इसके साथ मांडवली कर लो ना। ठीक है, मांडवली करता हूँ। अच्छा सुन, 1% तेरा। अब बोल, 2 उंगली प्रेशर आ रहा है क्या? अरे 2 उंगली का मतलब 2%। इसे टॉयलेट जाना है। अरे कमीशन मांग रहा है। ऐसा है क्या? चल ठीक है, 2% दिया। ओ तेरी, अभी ये 3% मांग रहा है। जाने दो, दे दो, दे दो, दे दो। चल ठीक है, मेरी 3 बीवियां हैं, 3 मेरा लकी नंबर है। डन। अरे ये ऐसे ही करता रहा तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। अरे उस्ताद, गोली खा के बीपी ठीक कर लेना, करोड़पति बनने वाले हो। 1-2% की चिंदीगिरी मत करो, तुम मिलियनर हो गए हो। सुनो, चुपचाप 5% प्रदान करो। 5%? 95% तो अपना है ना। चनिया बेटा, ना तेरा ना मेरा, 5%।
डियर अंकल 5 से कुछ नहीं 10 चाहिए मुझे, पूरे 10। अरे डमरू, जरा जाकर देख इसे क्या हुआ है। न हिल रहा है न डुल रहा है। 500 करोड़ गए क्या? देख तो। चनिया चोली, उस्ताद 500 करोड़ की सांस चल रही है। हे बालाजी, मैंने तो सोचा 500 करोड़ गए। अरे ये आवाज कैसी है? डरो मत, भूत नहीं है। इसी ने बोला था कि लॉलीपॉप छीनना, उसके बाद ही मेरे कान पे वार हो गया था, तो बदले की आग बुझाने के लिए ले आया। अरे डमरू, उस्ताद, रावण को मारने पूरी वानर सेना गई थी, लेकिन मुझे मारने के लिए तू अकेला ही काफी है। जा लेकर आ उसे। तुम्हें मेरी कसम आ करो ना। अब मेरी बारी। एक वर्दी के नाम, मोटी हो जाऊंगी। टोपी के नाम, डंडे के नाम। हलक में डंडा डाल के आइसक्रीम बाहर निकाल लूंगी। शांत डंडाधारी, मुझे पसंद है सुपर कूल नारी। चुपिया। सुन बे, एमएलए की वजह से मैं तुझे झेल रही हूँ। हमारे बीच कुछ नहीं है। मेरी मदद करो प्लीज। आंसू निकले? अब जाके मेरे गुर्दे की सिलवटें सही हुई। कम ऑन बेबी। सेफ डिस्टेंस रख। ये वही तो नहीं है जिसने एमएलए को किडनैप किया? वही है। क्या हुआ? ये तो चनिया चोली है। जानता हूँ। ये इधर बोरी की तरह क्यों पड़ा है? अगर ढिंचैक को पता चला कि चनिया के साथ ये हो रहा है तो वो सुई डाल के सिल डालेगा तुमको। अरे बाप रे, मुझे तो सुसु आ रही है डर के मारे। कहीं यही न कर दूं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? तू कौन है रे? पुष्पा का पति, पुष्पा का पति। अरे चुप करो। तू पुष्पा का पति है क्या? जा, तुझे जीवन दान दिया जा। छी 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 छी, मुझे जीना ही नहीं है यार। मुझे मार डालो ना। ला इधर ला, मेरी गर्दन काट। ओए, चाकू नीचे रख। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे आदमी को चाकू दिखाता है? क्यों रे गचागच, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ? अरे वाह, 2 मिनट में 50 क्या हो गए? अबे 50 का ही तो था। अच्छी, अपनी बकवास बंद कर। आपको याद नहीं है चनिया? आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको हॉस्पिटल लेकर गए, आप कोमा में चले गए, कोमा में से 10 साल का बच्चा बन के निकले और अभी अभी वापस 50 के हुए। अबे ओ दढ़ियल, सीएम डिस्चार्ज नहीं हुए? वो डिस्चार्ज हो करके ऊपर पहुंच गए। 1 महीना हो गया उस बात को। सीएम मर गए? अनर्थ हो गया बाप। अरे जहन्नुम में गए सीएम, वो तो एक बार मरे, मैं रोज मरता हूँ। पुष्पा को वीडियो कॉल करके साइन करवाओ, मेरी जान बचाओ। उठो। पुष्पा का किस्सा खत्म नहीं हुआ? आपके बिना किस्सा अफसाना बन गया है। ठीक है, पुष्पा के यहाँ ले चलो मुझे। क्या कह रहे हैं? अरे बाहर नहीं, उसके घर जाना है हमें। आइए ना, आइए। देख चोली, मुझे पहले 500 करोड़ का पता बता दे, नहीं तो घचाघच को फचाफच मार के खचाखच काट के गटागट गटर में डाल दूंगा। दढ़ियल, ये तो पहले से मरा हुआ है, तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। मेरे ससुर से क्या बात हुई थी? अरे मंदबुद्धि, 25 साल से हम एक दूसरे को जानते थे। लाखों बातें हुई होंगी, पता उसमें से कौन सी बताऊं? उस दिन तुम ससुर जी से मिलने हॉस्पिटल आए थे। जब तुम ससुर जी से मिले तब मेरे ससुर जी ने तुम्हें कौन सी राज की बात बताई? दोपहर के कुछ 11:15 बजे थे। मुर्गा कुकड़ू कू करके भौंक रहा था और मेरी पत्नी नहा के निकली। चनिया चोली, कुत्ता बांग दे रहा था या बिल्ली भौंक रही थी या मुर्गा म्याऊं कर रहा था, इससे कोई मतलब नहीं। मुझे बस ये जानना है कि मेरे ससुर जी ने तुमसे क्या कहा। एक बात समझ ले, मुझे बुलैया डिसऑर्डर है, मैं सब बातें भूल जाता हूँ। उंगली करेगा तो शुरू से शुरू करूंगा मैं, फिर से पूछ। अरे डमरू उस्ताद, इसकी बीमारी तो सांप सीढ़ी जैसी लग रही है। ये तो अच्छा है ना उस्ताद, फ्री में सांप सीढ़ी खेल रहे। लूडो फेंकने बोलो। गए तुम लोग, तुमने इसको नहीं पकड़ा है, इसने तुमको दबोच रखा है। तू जीता मैं हारा, जैसी तेरी मर्जी हो वैसे कहानी बता। आई थिंक दोपहर के 11:15 बजे थे मेरे ख्याल से। मुर्गा कुकड़ू कू करके भौंका और मेरी आंख खुल गई। फिर मेरी बीवी नहा के आई, उसके बाद उसने बालों में धतूरे के फूल का गजरा लगाया, फिर मुझसे लिपट गई। बीवी या फिर पड़ोसन? तू चुप कर, तू चालू रख, कहानी आगे बढ़ा। दोपहर के कुछ 11:15 बजे थे और कुत्ता कुकड़ू कू करके भौंका। इसका कौन सी नस्ल का कुत्ता है जो कुकड़ू कू करता रहता है? दड़ियल भाई, इनका दिमाग रेलगाड़ी की तरह चलता है। इनकी चेन किसी ने खींच ली तो ये रुक के दोबारा से स्टार्ट होते हैं। अब ये शुरू से शुरू करेंगे। देख भैया, इसकी प्रॉब्लम अब तेरी समझ में आ गई ना। अब ना तू छीकेगा ना खासेगा, तू भी बीच में नहीं बोलेगा। 500 करोड़ का मैटर है यार, आधा घंटा चुप बैठो। थैंक यू वेरी मच। दूंगा कान के नीचे, चुप रहना। कहानी शुरू करते हैं। शाम के कुछ 11:15 बजे थे, तभी बकरी कुकड़ू कू करके चिल्लाई। फिर मेरी पत्नी आई और मुझसे लिपट गई। फिर मुझे हरी टी पिला के नहाने चली गई। उसने मुझे बाथरूम से आवाज दी, कहने लगी, सुनो जी 2 मिनट के लिए अंदर आओ, फिनाइल से पीठ साफ कर दो, बहुत खुजली हो रही है। सॉरी दादी भाई, मेरी गलती नहीं। इसने चाकू नाक में डाल दिया। ए भाई,
तूने गुंडे की ट्रेनिंग कहाँ से ली है? गले पे छुरा रखने बोला तो नाक पे क्यों रख रहा है? अगर दोबारा गलती की तो मुझे अपने सौतेले बाप की कसम, तेरी आंखें, तेरा दिल, तेरा गुर्दा सब निकाल के काट के कसाई को बेच दूंगा। माननीय चनिया चोली, ये सब लंगूरों की तरफ से तुमसे कॉकटेल माफी मांगता हूँ। पैर पड़ता हूँ, फिर से कहानी शुरू करो। दोपहर के कुछ 13:30 बजे थे। कुत्ता कुकड़ू कू भौंका। उसकी आवाज सुनते मुझे बहुत जोर का प्रेशर आया। खैनी दबा के इत्मीनान से कोटा खाली किया। मुझे इसमें आधा घंटा लगता है। उसके बाद जाके वजन किया तो 2 किलो कम हो गया। फिर मैं गर्मा गर्म पानी से नहाया, बहुत रिलीफ आया। फिर जैसे ही मैंने टीवी चालू किया, मुझे याद है, मुझे याद है। क्या था उसके बाद? सॉरी उस्ताद, आपको तो मालूम है मेरे को सिंगर बनने का था, इसलिए अंदर से कंट्रोल नहीं हुआ। आपको माइकल जैक्सन की कसम, माफ करो। डबरू, तुझे क्या लगा ये गाना मुझे नहीं पता? 5 साल तक ये गाना मेरा भी कॉलर ट्यून था, लेकिन तेरी तरह मैं बीच में कुछ बोला क्या? फिर तू क्यों बोला? भावनाओं को दबा नहीं सकता क्या? यहाँ मेरा बीपी लो होता जा रहा है। तू क्यों हंस रहा है बे? इनसे ऐसे पूछोगे तो यहीं बूढ़े हो जाओगे दाढ़ी भाई। तो इसके मुंह से कैसे उगलवाऊं? एक ही आदमी आपकी मदद कर सकता है। चांस नहीं मारा, फोन है। हाँ गचा, बोल। अपने चनिया चोली किडनैप हो गए हैं ना? हाँ पता है, पुलिस से नहीं हो रहा है तो मैं हेल्प कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मेरे को मालूम है। अरे पका मत रखना। फोन कट गया दाढ़ी भाई। फिर से ट्राई कर, आउटगोइंग फ्री है। मुझे डेटा रोमिंग की कसम, चनिया के मिलने तक फोन ऑन नहीं करूंगा। अब तो स्विच ऑफ हो गया दाढ़ी भाई। फाउंडेशन का टेस्ट कैसा होता होगा? तेरी तो माझी गलती ना है, इसने ब्रेक लगाया और मैं बेकाबू हो गया। ये लंगूर बेकाबू हो रहा है तो गाड़ी काबू में चलाओ। ठीक है मैडम। एक बात बताओ, अचानक ब्रेक लगने पर लोग सीधा सामने की तरफ जाते हैं, लेकिन तुमने यू टर्न मार के मैडम को किस किया? चमत्कार हो गया, ये साइंस है। अरे नायडू, जरा फिर से ब्रेक लगा, जोर से लगा, दूसरे गाल तक जाना फिर करेगा? होठ काट लूंगी। फिर मैं नहा धो के खा पी के तैयार हो गया। बीवी नमक डालना भूल गई। किस्मत से मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। बस एक बूंद पसीने ने आयोडीन की कमी पूरी कर दी। देख क्या रहे हो, होटल से भी ज्यादा टेस्टी था वो खाना। वो ढिंचाक ने भी खाया। उसने कहा किसने बनाया, किसने बनाया? मैंने कहा भाभी ने बनाया। उसके बाद उसने मुझे 10 लाख रुपए देकर कहा कि गुलबदन को पुलिस की नौकरी दिला दो। मैंने कहा मैं डीजीपी से बात करूंगा। बस यही सुनकर मैं घर से बाहर निकल गया। मदद करना अच्छी बात है ना। बाहर निकलते मैं क्या देखता हूँ कि एक आदमी खड़ा है। उस आदमी का नाम था, क्या नाम था? मैं था, वो मैं था गचागच नाम है मेरा। मेरे साथ सिर्फ 5 मिनट के लिए चलते ना आप, तो पुष्पा का मैटर सॉल्व हो जाता। अरे ये कौन से पाप की सजा दे रहा है ऊपर वाले? अरे फूटी किस्मत। 1 मिनट में कहानी पूरी हो जाती। मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? तू ऐसे नहीं मानेगा गचागच, तेरे हाथ दे। ये धोने वाला इधर और पीछे मुड़, ये खाने वाला इधर। कहीं से भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर आवाज आई तो सारे होल सिलिकॉन से भर दूंगा। उस दिन तड़के सुबह 5 बजे कोयल ने कुकड़ू को बांग दी। इससे भी अभी पंक्चर होना था। जल्दी से स्टेप नहीं लगा। उन्होंने चनिया चोली को मार मार कर घाघरा चोली ना बना दिया हो, यही सोच सोच के टेंशन हो रही है। कूल इंस्पेक्टर बेबी, चनिया की चोली को एक ही आदमी से खतरा है, वो है घर का भेदी लंका ढाए। अगर वो चनिया पे टाका नहीं मार रहा है तो चोली सेफ है। मैं तुम्हें सीआईडी वालों से भी ज्यादा स्मार्ट समझती थी, लेकिन तुम तो 1 नंबर की CHOO निकले। याद करने दो, एक्सीडेंट के दिन चोली से मिलने गया था तब। इन पे जितना पैसा खर्च हो कर डालो। आज पैसा गया तो कल आ जाएगा। इलेक्शन जीत कर करप्शन से कमा लेंगे। हाँ मिल गया, फॉलो मी। कहाँ जाना है? बताऊंगा, पहले ड्रेस उतारो। क्या बोला? मतलब ये ड्रेस उतार के सिविल ड्रेस में चलो। ओह ठीक है, पास में जो भी मॉल होगा वहाँ से मेरे लिए एक जोड़ी कपड़े लेकर आओ। मीडियम साइज लाना मैडम।